हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसे ट्यूटोरियल। तो मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई पर फोकस होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं NPTEL पर, ताकि आप इसके बारे में अवेयर हो सके। और इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि अगर आप सिविल, मैकेनिकल, CS या EE या इसी से किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपको ब्रांच स्पेसिफिक कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा करने के लिए, उन सभी कोर्सेज का नाम मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो ज़रूर कर ले। सो लेट्स बिगिन। NPTEL इज इनिशिएटिव बाय 7 IITs। जैसा कि 7 IITs का नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं। 7 IITs and 1 IISc Bangalore. It is a project of IITs and IIScs under NMEICT MHRD. यह 7 IITs द्वारा फंड इनिशिएटिव है which has been formed for creating course contents in engineering and science. इंजीनियरिंग और साइंस में अच्छे लेवल के कोर्सेज को ऑफर करने के लिए इसे क्रिएट किया गया है। इसमें रजिस्टर करने के लिए, सीखने के लिए सब कुछ फ्री है। लेकिन अगर आप प्रोक्टर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको 1K रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आप पैसे की चिंता ना करें, क्योंकि ये अगर आपका कॉलेज टेकिप 3 के अंदर आता है तो रिफंड हो जाता है। अगर नहीं आता है तो AQ विल डू दैट, मीन्स योर रिलेटेड कंसर्न यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है जिसे मैंने जनवरी-अप्रैल 2020 में 12 वीक के C प्रोग्रामिंग कोर्स इनरोल किया था, उसी का मिला है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इस बार के लिए लगा है, क्योंकि इस बार सेमेस्टर एग्जाम NPTEL सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ। और ये सर्टिफिकेट दर्शाता है कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्कोर। तो चलिए NPTEL के इम्पैक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो इनका खुद का YouTube चैनल है जिसका 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। ये 2K प्लस कोर्सेज को ऑफर करते हैं और इनका ऑफिशियल वेबसाइट है nptel.ac.in और इनका हेडक्वार्टर है IIT मद्रास में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है NPTEL का, जिसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन हो, लेटेस्ट जानकारी यहीं पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इनके द्वारा 2000 प्लस कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। 1 करोड़ प्लस इनके इनरोलमेंट्स हो चुके हैं और अप्रॉक्स 12 लाख एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और ये वेरीफाइएबल सर्टिफिकेट फ्रॉम IITs एंड IIScs आपको मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ इनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ इनरोल्ड कोर्सेज पर ईयर, इट हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इनका मेन कंपोनेंट्स क्या है? ये एक MOOC भी है, यानी मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इनका मेन कंपोनेंट है वीडियो लेक्चर्स, जिसे आप इनके ऐप, वेबसाइट या YouTube से देख सकते हैं। और आपको वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट को सॉल्व करके सबमिट करना होता है। असाइनमेंट सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी हो सकता है। और ये वीडियोस का टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल कराते हैं। और आपको जो फैकल्टी पढ़ाएंगे उनके साथ आप लाइव इंटरेक्टिव सेशन भी अटेंड कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को डिस्कशन फोरम के थ्रू पूछ पाएंगे। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज या एंड मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से
या जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिकल से बेसिक कोर सेकेंड या फर्स्ट ईयर में है, तो इन सभी कोर्सेज को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो NPTEL डायरेक्टली लिंक्ड है, ऑथोराइज्ड है, एफिलिएटेड है UGC और AICTE और MHRD से, और ये इंगेज विथ इंडस्ट्री भी है। इंगेजिंग विथ कॉलेजेस थ्रू NPTEL लोकल चैप्टर के थ्रू ये कॉलेजेस को कांटेक्ट करते हैं। प्रोक्टर्ड एग्जाम फॉर क्रेडिटेबल सर्टिफिकेशन, तो अगर आप प्रोक्टर्ड एग्जाम देते हैं तो आपको हर कोर्स वाइज आपको क्रेडिट ट्रांसफर भी मिलता है, यानी हर यूनिवर्सिटी आपको ये फिक्स करता है कि ये आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है, जिससे वो सिलेबस में ऐड करते हैं। जैसे AQ के 4th सेम सिलेबस में आपको 4 क्रेडिट का ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एक कोर्स करना कंपलसरी है। तो ये कोर्स डिसिप्लिन है ब्रांच स्पेसिफिक, ये ऑफरिंग इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज को ऑफर करते हैं। तो इनके अटेंडेंस में 90% अटेंडेंस होता है, जिसमें 87% लोग पास होते हैं, और तो इसमें 76% कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और 90% फैकल्टीज होते हैं, और इसके अलावा 5% इंडस्ट्री रिलेटेड रिक्रूटर्स, जॉब हायर्स, फ्रेशर्स ट्रेनिंग, एम्प्लॉय री स्किलिंग, ये लोग होते हैं जो अपना स्किल को डेवलप करना चाहते हैं और अच्छे कंपनी में जाना चाहते हैं। तो डोमेन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये इसके बारे में समझते हैं। It helps to prepare for technical competitions, better career prospects, certification in a specific area in a discipline, and how. तो डोमेन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको इनके एक सेट का इलेक्टिव कोर्स है, जिसका मैं अब डिस्प्ले भी करूंगा आगे आपको, उसे आपको कंप्लीट करना होगा 3 साल के अंदर विथ मिनिमम स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ओके, तो अगर आप CS से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं या मैकेनिकल से, तो इन सभी से रिलेटेड कोर्सेज आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये ब्रांच स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय देम शो करता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज द मेन लैंग्वेज इन विच दे प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ देयर कंटेंट। इसके अलावा बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इन सारी भाषा में भी इनके वीडियो ट्रांसलेटेड है, यानी इन भाषा में भी ये कोर्सेज को ऑफर करते हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए अब सर्टिफिकेट के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपका स्कोर प्रोक्टर्ड एग्जाम में आपका स्कोर लेस देन 40 आया है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कोर 40 to 59 आया है तो आप कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, और अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आया है तो आपको नॉर्मल इलाइट सर्टिफिकेट मिलेगा। ये है नॉर्मल सर्टिफिकेट, ये है इलाइट सर्टिफिकेट। और अगर आपका स्कोर 75 to 89 आया है तो आपको इलाइट प्लस सिल्वर मेडल मिलेगा, और अगर आपका स्कोर ग्रेटर देन 90 आया है तो आपको इलाइट प्लस गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये इलाइट प्लस सिल्वर को शो करता है और ये इलाइट प्लस गोल्ड। यहाँ पर आपका नेम रहेगा, यहाँ पर कोर्स नेम रहेगा, यहाँ पर ऑनलाइन असाइनमेंट। देखिए ऑनलाइन असाइनमेंट जो आप वीडियो देखने के बाद सबमिट करेंगे, इसमें उसका भी मार्क्स इवेलुएट होता है, कैलकुलेट होता है, और साथ ही साथ जो प्रोक्टर्ड एग्जाम आप देंगे उसका भी मार्क्स इवेलुएट होता है। तो आइए अब समझते हैं कोर्सेज ऑफ प्रिफर्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो कौन से इलेक्टिव कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो अभी आप अगर CS के EE के बंदे हैं तो अभी आप वीडियो को देखते रहिए। अंत में मैंने बताया है कि आप अपने ब्रांच के अनुसार कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इनका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, ताकि आपको
कोर्सेज का नाम याद हो जाए या आपको सर्च करके इनरोल करने में आसानी हो। ओके, these all are the courses for civil engineering students. These are the professor's name and these are the offering institute. It's also for civil engineering students. So now let's see courses preferred for mechanical engineering. So these are the elective courses which you can enroll for and learn. देखिए, you can enroll for many courses per semester. अगर आप सीखना चाहते हैं बिना सर्टिफिकेट के, बिना एग्जाम के, तो आप एक सेमेस्टर में अनेकों कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं प्रॉपर एग्जाम के थ्रू, तो आप मैक्सिमम 4 कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इस बार जुलाई से दिसंबर सेमेस्टर में कोविड के चलते इनके द्वारा जो कोर्स बिगिन का डेट है वो 14 सितंबर कर दिया गया है। तो जिसके कारण इस बार आप सिर्फ 2 ही कोर्सेज को ही इनरोल कर सकते हैं। इनमें के कोर्स का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 वीक का होता है, 8 वीक का होता है और 12 वीक का होता है और कभी 24 वीक का भी होता है। तो आप पर डिपेंड करता है और हर पार्टिकुलर कोर्स पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने वीक का है। तो ये सभी कोर्सेज भी हैं मैकेनिकल वालों के लिए, ये सभी भी हैं मैकेनिकल वालों के लिए, ये भी हैं मैकेनिकल वालों के लिए। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो ये इन सभी इलेक्टिव कोर्सेज को आप कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ये ऑफरिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को भी डिस्प्ले किया गया है, लेकिन आप तो सेकेंड ईयर में आ गए होंगे तो आपको इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्टिल यू कैन इनरोल एंड स्टडी दिस कोर्सेज। सेमेस्टर 3 में आप इन सभी कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सेमेस्टर 4 में इन सभी कोर्सेज को, सेमेस्टर 5 में इन सभी कोर्सेज को, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया बेस्ट, सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 7 में और 8 में। और अगर आप ECE के हैं तो इन सभी कोर्सेज को आप कर सकते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इलेक्टिव कोर्सेज हैं। ये सेमेस्टर 1 के लिए है, ये सेमेस्टर 2, ये सेमेस्टर 3, ये सेमेस्टर 3। आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। ये सेमेस्टर 5 के लिए है कोर्सेज। ये सेमेस्टर 6 के लिए NPTEL कोर्सेज है जिसे आप इनरोल कर सकते हैं। और ये सेमेस्टर 8 या इलेक्टिव कोर्सेज हैं। तो ये सभी कोर्सेज थे ECE वालों के लिए। तो आइए अब देखते हैं CS वालों के लिए। तो अगर आप CS ब्रांच के हैं तो इन सभी कोर्सेज को आप कर सकते हैं। सेमेस्टर 3 में इन सभी को, सेमेस्टर 4 में इन सभी कोर्सेज को, जो आपके ब्रांच स्पेसिफिक हैं उन्हें आपको कोर्स करने चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ब्रांच से हट के किसी कोर्स में है तो उसे भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। ये सेमेस्टर 6 में इन सभी कोर्सेज को आप कर सकते हैं। तो ये सभी कोर्सेज थे जिन्हें आप इनरोल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं NPTEL के थ्रू। तो ये सभी कोर्सेज NPTEL के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सभी मेंशन्ड है। तो ये सभी डिटेल्स यूनिक है, सर्टिफाइड है, फेक नहीं है। और आपको भी लगा होगा कि ये अच्छे कोर्सेज हैं जिसे मैंने बताया है। तो आप इन्हें इनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और
NPTEL वालों का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से स्वयं टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐसा लोगो होगा ऐप का और ये ऑफिशियल वेबसाइट है nptel.ac.in। ये मेरा डैशबोर्ड है, आपका भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर 0 सर्टिफिकेट दिखा रहा है क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी प्रोक्टर्ड एग्जाम नहीं दिया है। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे तरफ से एक छोटा सा वीडियो जिससे आप NPTEL के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका डाउट अभी भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट में अपना फीडबैक टाइप कर सकते हैं या हम उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।